राम राम जी, राधे राधे। तो मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। तो आप सब लोग कैसे हो? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोनीपत जिला। ठीक है, इससे पहले हम अपने 6 जिले कवर करवा चुके हैं और तो आप उनको जरूर देखें। तो सबसे पहले हम सोनीपत की स्थिति देखते हैं हरियाणा में। तो हरियाणा के पूर्व में सोनीपत स्थित है और 22 दिसंबर 1972 को हमारा सोनीपत जिला बना, जो कि रोहतक से अलग होकर बना। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है 2260 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। और इसका जो पुराना नाम है सोनपरस्त और शोणपरश, इसी के पुराने नाम हैं। फिर आ जाता है कि इनका नामकरण हुआ था स्वर्ण कुमार के नाम पर। स्वर्ण कुमार कौन थे? तो इन्होंने जो कि सतयुग था, तो उसमें अपने अंधे माता पिता को कावड़ बनाकर बिठाकर तो तीर्थ यात्रा करवाई थी उनको। एंड जब श्री राम के पिता जो दशरथ थे नदी पर शिकार करने गए, तो उन्होंने गलती से इनके सीने पर तीर चला दिया था। तो ये वे स्वर्ण कुमार हैं। इनकी यह कथा बहुत प्रचलित है। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। फिर आ जाता है सोनीपत के उपनाम, जैसे कि सबसे पहले है गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी, एटलस सिटी। यहाँ पर एटलस साइकिल का बड़ा उद्योग है, इसलिए इसको एटलस सिटी भी कहा जाता है, और एजुकेशन सिटी। तो आप इन उपनामों को याद कर लेना। ठीक है, ये सभी सोनीपत के उपनाम हैं। फिर आ जाते हैं प्रमुख उद्योग। तो सबसे पहले उद्योग में आ जाता है याकुल्ट डैनन प्रोबायोटिक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जापान व फ्रांस दोनों देशों की संयुक्त इकाई है। ठीक है, इसको आप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाता है रेल कोच फैक्ट्री, जो कि बड़ी गांव कन्नौर में स्थित है। और फिर आ जाता है मारुति प्लांट, जो कि खरखोदा में है, विशेषतः सबसे बड़ा प्लांट है जो गुरुग्राम में है मारुति प्लांट, तो उसी का एक केंद्र है यहाँ पे। फिर आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी या हॉर्टिकल्चर मंडी, जो कि गन्नौर में स्थित है, और यह चीन की सेनजहेन मंडी व फ्रांस की रंगीन मंडी की तर्ज पर बनाई गई है। तो इनको आप याद कर लेना, कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किसकी तर्ज पर बनाई गई है। फिर आ जाता है फूड पार्क, जो कि राय सोनीपत में स्थित है, तो इसको आप याद कर लेना। फिर आ जाता है मसाला मंडी, जो कि शेरसा गांव सोनीपत में स्थित है, तो इसको भी आप याद कर लेना। एटलस साइकिल के कारखाने को आपको बता ही दिया है, ये है सोनीपत में एंड इम्पोर्टेंट है, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। और जिसकी स्थापना 1951 में जानकी दास कपूर ने की थी। ठीक है, और प्रथम साइकिल का निर्माण 1952 में किया गया और 1958 में निर्यात की शुरुआत की। मतलब सबसे पहले 1958 में बेची, 1952 में बनी और 1951 में कंपनी की नींव रखी गई। तो इन तीनों को आप याद रख लेना। फिर आ जाता है धार्मिक स्थल एवं मेले, जैसे कि प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पे हैं एटलस मंदिर, तो ये तो आपको याद हो ही गया होगा, जो कि भगवान श्री राम को समर्पित है। इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, फिर है बाबा गोरक्षनाथ मंदिर, जो कि गोईगांव सोनीपत में है, और जो बाबा धामी धाम का मंदिर है ये है सोनीपत में। ठीक है, फिर है बाबा डेरा नगन बालकनाथ का मंदिर, जो रमड़ा गांव सोनीपत में स्थित है, तो इनको आप याद कर लेना। फिर आ जाता है सतकुंभा मेला, जो कि खेड़ी गुज्जर गांव में, बाबा जिंदा मेला, जो कि मोई गांव में है, एंड बाबा डेरा नगन बालकनाथ का मेला हमने आपको बता ही दिया है कि जो कि रमड़ा गांव में स्थित है। ठीक है, फिर है बाबा सामकसा का मेला, जो कि खूबड़ू गांव में बरता है, तो इनको आप याद रखना। रक्षाबंधन का मेला भी सोनीपत में बरता है, तो इन चीज़ों को याद रखना। लगभग देखो, जो मंदिर होते हैं वही मेले होते हैं, लगभग एक दो एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो उनको आप ध्यान रखना। फिर है पर्यटन एवं ऐतिहासिक धरोहर, जैसे कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में क्या क्या आ जाता है। चकोर पर्यटक परिसर, जो कि सोनीपत में स्थित है, इसको आप बिल्कुल याद कर लेना। और वैसे हरियाणा में ज़्यादातर पर्यटक परिसर पक्षियों के नाम पर है। ठीक है, तो पक्षियों का नाम ज़्यादा दिख जाओ, वो हरियाणा का ही पर्यटक स्थल लगभग लगभग वही होते हैं। ठीक है, फिर है एथनिक इंडिया पर्यटक परिसर, जो कि राय सोनीपत में है। ठीक है, फिर है चौखी ढाणी सोनीपत में है, एंड डाबर झील भी मुरथल सोनीपत में स्थित है।
तो इन चीज़ों को आप एक बार रिवाइज कर लेना। फिर है ऐतिहासिक इमारतें, जो कि जैसे कि पीर जमाल की मजार है जो कि गुहाना सोनीपत में है, और जो गुहाना किला है वो भी गुहाना सोनीपत में स्थित है। ठीक है, और गुहाना को 24वां जिला बनाने की अभी चर्चा भी चल रही है, देखते हैं कब बनेगा। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना। फिर है दरिया सिंह मलिक के नाम पर पृथ्वीराज चौहान द्वारा इनका निर्माण कराया गया था 12वीं सदी में। ठीक है, इसको आप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। फिर है ख्वाजा खिजर खान का मकबरा जो कि सोनीपत में है, और जो कि अकबरी दरवाजा है वो बरोटा गांव सोनीपत में स्थित है, तो इसको भी आप याद कर लेना। फिर है मामा भांजा का मकबरा जो कि सोनीपत में स्थित है, और मामा भांजा की सराय हमने कहा बताया था आपको करनाल में, तो इन दोनों को आप याद कर लेना। फिर आ जाते हैं प्रसिद्ध शिक्षा व संस्थान और विद्यालय। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल जो कि राय सोनीपत में है। इसकी स्थापना 1973 में की गई, और इसका CBSE बोर्ड के अधीन है ये। ठीक है, स्कूल एंड स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको मिला हुआ है। ठीक है, और भारत में मणिपुर के बाद दूसरा खेल विश्वविद्यालय यही है, तो इसको आप याद कर लेना। फिर आ जाता है कमला नेहरू स्कूल जो कि 1974 राय में खुला, और जवाहर नवोदय विद्यालय इसका है बुटाना गांव में स्थित है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। फिर जो कि उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि मुरथल सोनीपत में स्थित है, तो इसको आप याद कर लेना। फिर है इतिहास का सबसे पहले 1987-88 में इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में इसको खोला गया था, और जिसको 2006 में यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ, तो इसको आप याद कर लेना। ठीक है, ये प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बना एंड मैकेनिकल इंजीनियर से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना। फिर आ जाता है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो कि खानपुर कला सोनीपत में स्थित है, और 1936 में कन्या गुरुकुल के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी, और जो कि नग सुभाषिनी के सहयोग से कन्या कॉलेज बना था, और जिनको 1976 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है, तो इसको भी आप याद कर लेना। ठीक है, तो इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला, तो इसको आप याद कर लेना। फिर आ जाता है, ये हमने बता ही दिया कि 2006 में इसको महिला विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, और उत्तर भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा यह विश्वविद्यालय है, तो इसको आप याद कर लेना। फिर है विशिष्ट संस्थान बाबा भीमराव अंबेडकर कानून विश्वविद्यालय जो कि सोनीपत में है, और यह देश की प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 2012 में की गई। ठीक है, फिर है IIIT स्थापना जो कि 2014 में किलोड़ गांव में की गई है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन ये भी सोनीपत में है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप मार्क कर लेना, ये कई बार एग्जामों में पूछी गई है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन कहाँ पे है, तो ये सोनीपत में है। ठीक है, फिर आ जाता है अशोका विद्यापीठ जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, फिर है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि एक प्राइवेट है ये भी, और पंडित लक्ष्मीचंद आर्ट एंड कल्चर विश्वविद्यालय जो कि अटेरना गांव में स्थित है, तो इसको आप याद कर लेना। फिर है सिपेट SCIPET केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिक व प्रौद्योगिक संस्थान जो कि मुरथल सोनीपत में स्थित है, तो इसको आप याद कर लेना। फिर आ जाते हैं हमारे सोनीपत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व और समाज सुधारक। ठीक है, सबसे पहले आते हैं भगत फूल सिंह जो कि प्रसिद्ध आर्य समाजी व गो भगत थे। ठीक है, इनको हरियाणा का देहाती गांधी भी कहा जाता है, तो इनके उपनाम या उपाधि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है बाबू मूलचंद जैन जिनको हरियाणा का गांधी भी कहा जाता है, और ये सिकंदरापुर माजरा गोहाना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। सॉरी। फिर आ जाता है पंडित लक्ष्मीचंद, तो इनका जन्म हुआ था 1903 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1945 में। ठीक है, जो कि जाटी कला गांव के में इनका जन्म हुआ, और इनके जो गुरु थे जो कि मान सिंह थे। ठीक है,
और ये अनपढ़ थे, फिर भी वेदों का, पुराणों का इनको ज्ञान था। और इसी ज्ञान को लेकर एमडीयू जो रोहतक में है, उन्होंने इनके जीवन पर शोध भी किया था कि कैसे इनमें इतना ज्ञान है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना। जो कि टीकाराम शास्त्री द्वारा इन्होंने अपने थोड़ी बहुत जो ज्ञान की प्राप्ति की थी। और इनके जो उपनाम है, जैसे कि प्रसिद्ध सांगी हैं ये, संपूर्ण कविता का कालिदास भी इनको कहा जाता है, सूर्य कवि और सूफी दर्शन की मीरा, सांगों के पिता इन्हीं को कहा जाता है। और इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और रोहतक वाली क्लास में, तो आप उसे जरूर देखें। फिर आ जाता है साहित्य कला और वीर सपूत, जो कि दीपचंद बहमन है, जो कि मतलब स्टार्टिंग करते हैं इनसे, जो कि गांव सिसेरी खांडा से बिलोंग करते हैं और ये सांग से संबंधित है। ठीक है, इनकी उपाधियां हरियाणा का कालिदास व हरियाणा का शेक्सपियर, इनको उपाधियां मिली हुई हैं, तो इनको आप याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, फिर है विशेष प्रथम विश्व युद्ध में अपने सांगों के से हरियाणा के युवाओं को प्रेरित करके अंग्रेजी सेना में भर्ती इन्होंने कराया था। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध था, तो अंग्रेजों ने अपनी बुद्धि लगाई कि कैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय युवा हमारी सेना में भर्ती हों। और हरियाणा के आपको पता ही है कि पहलवान तो होते ही हैं, तो इन्होंने ऐसा किया कि जल्दी से जल्दी जो भी जितने हो सके, तो इन्होंने उनको बताया कि हम आपको आज़ादी दे देंगे अगर आप हमारा साथ दोगे। तो इस वजह से इन्होंने इनका साथ दिया। और इन्होंने ऐसे ऐसे किस्से कहे कि जो कि आप मतलब घर में क्यों बैठे हो, जाओ सेना में लड़ो, आप में वो अंगार है, ऐसे ऐसे मतलब उनको प्रोत्साहित किया और सेना में भर्ती होने का उनको कराया। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना। फिर है बाजे भगत, जो कि सांगी शिशाना गांव से बिलोंग करते हैं। जो मांगीराम है, उनको उपाधि, जो कि कवि शिरोमणि की इनको उपाधि भी मिली है, तो इसको आप याद कर लेना। फिर आ जाता है मेजर होशियार सिंह, जो कि गांव शिशाना सोनीपत से बिलोंग करते हैं। एंड जो हरियाणा से एकमात्र हैं जिनको कि परमवीर चक्र विजेता हैं, इन्होंने मतलब है ना परमवीर चक्र मिला है। और इन्हीं के नाम पर बहादुरगढ़ में एक मेट्रो स्टेशन का भी नाम है। ठीक है, फिर है 1971 के, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो वर्ष 1972 में इसको सम्मानित भी किया गया था, इनको। फिर आ जाता है खेल जगत के सितारे, जैसे कि सबसे पहले आ जाते हैं हमारे दीपा मलिक, जो कि भैंसवाल गांव की रहने वाली हैं। और इन्होंने पैरा ओलंपियन शॉटपुट रियो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, फिर है योगेश्वर दत्त, जो कि भैंसवाल कला गांव के ही हैं, और जो कि लंदन ओलंपिक 2012 में कुश्ती में कांस्य पदक इन्होंने जीता और हमारे देश का नाम रोशन किया। ठीक है, फिर आ जाते हैं रवि दहिया, जो कि नाहरी गांव से के रहने वाले हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था। ठीक है, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता था, तो इसको आप याद कर लेना। फिर आ जाता है सुमित अंतिल, जो कि खेवड़ा गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने पैरा ओलंपियन टोक्यो व पेरिस में स्वर्ण पदक जीता था, जो कि जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है। ठीक है, जेवलिन थ्रो ये खेलते हैं सुमित अंतिल, तो इनको आप याद कर लेना। ठीक है, तो फिर आ जाते हैं अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जैसे कि सिनेमा व मीडिया से, जैसे कि मेघना मलिक हैं, जो कि अभिनेत्री हैं, इनकी आपने फिल्म जरूर देखी होगी। और जो कि मीमांसा मलिक है, एक पत्रकार हैं। ठीक है, फिर जो पर्वतारोहण है, जैसे कि तानसी व नुंसी मलिक, जो कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम जुड़वा बहनें बनी हैं, वे भी सोनीपत से हैं। ठीक है, इनको आप याद कर लेना। फिर आ जाता है समाज व सम्मान, जैसे कि अनु कुमारी हैं, जो कि सोनीपत जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी हैं। ठीक है, फिर है नल सुभाषिनी, जो कि प्रथम हरियाणवी महिला जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 1976 में, ये आपको हमने क्लास में पहले भी बता दिया है। ठीक है, तो
हमारी क्लास आज मतलब यही तक। तो कैसी लगी आपको क्लास ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं इस सोनीपत ज़िले के सेकंड पार्ट में। तो धन्यवाद।